जय बद्री विशाल माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर हिमानी वैष्णव है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र चमोली जनपद से हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रश्न है, पहले सामाजिक न्याय के नाम पर तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया। हमारी सरकार ने संतुष्टीकरण पर बल दिया और उनको भी पूछा जिनको किसी ने नहीं पूछा। पहले की तुलना में अब आए अंतर को हम सामान्य जन को कैसे बताएं? बहुत ही सवाल बहन आपने पूछा है। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग है, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारा रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। आज देश में जहां भी भाजपा सरकार है वहां हम संतुष्टीकरण के अभियान में लगे हैं। संतुष्टीकरण का रास्ता मेहनत वाला रास्ता होता है, उसमें पसीना बहाना पड़ता है। अगर बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, तब लोग संतुष्ट होंगे। अगर नल से जल का अभियान चलेगा तो हर घर तक चलेगा, हर एक को पहुंचाने का प्रयास होगा। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति नहीं, बिरादरी नहीं, काका भतीजा मामा कुछ नहीं। जब भेदभाव नहीं होगा
तो समाज में संतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए हम संतुष्टिकरण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। साथियों, हमने देखा है कि कैसे तुष्टीकरण वाली गंदी सोच ने कुछ राज्यों के बीच में लोगों के बीच खाई पैदा कर दी। हमने देखा है कि यूपी में हमारे पासी भाई बहन, कोरी भाई बहन, खटीक भाई बहन और धनुक जैसी तमाम हमारे छोटे भाई बहन राजनीति के शिकार हुए और विकास से वंचित रह गए। उधर हम बिहार में देखें तो कोई दलित, कोई मां दलित, और उसमें भी नई राजनीति और समाज को बांट दिया। इसकी वजह से एक वर्ग दूसरे वर्ग को आशंका से देखने लगा। कुछ जातियों पर विशेष ध्यान और कुछ जातियों की उपेक्षा। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, वहां भी कभी कभी राजनेताओं ने ऐसे कई समाजों को बर्बाद करके रखा है, भेदभाव को बढ़ाया है। अब जैसे मैंने सुना है केरल में अड़ियन, काट्टूनायकन, कोचुवेलान, मालासार, तेन कुरुम्बन, जेनु कुरुम्बन, वेट्टा कुरुमन, मलय पंडारम, ये जातियों को विकास के रकम में पीछे छोड़ दिया गया। कुछ ही लोगों को मलाई मिलती गई। उसी तरफ अगर आप कर्नाटका में जाएंगे तो मलाई कुड़ी, पल्यान, शोलगा, बिटोलिया, कोतवालिया, बारोडिया, उनकी भी उपेक्षा हुई। अगर हम तेलंगाना में जाएंगे, कुलिया, जातपू, चेंचू, मन्नादोरा, हमारे तमिलनाडु में एरवलन, काडर, कोंडा कपूस, मलयवेडन, पालयन, मुडुगर, इन सब को पीछे छोड़ दिया। कोई इनकी परवाह नहीं करता। अनुसूचित जाति की बात करें तो उनके साथ भी ऐसे ही किया गया। केरल में अयनवर, कुसा, वल्लुवन, नलकादाया, पनन, तमिलनाडु में बेरा, माविलन, नैदी, थोटी, वल्लोन, जग्गली, जम्बुवलू, ऐसे अनेक जातियां हैं। क्या हाल करके रखा है उनका। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now